हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए इसी आशा के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है 25 अक्टूबर और आज है मेरा बर्थडे, जो कि बताने में मुझे बिल्कुल भी खुशी का आनंद नहीं हो रहा है। उसके लिए जो कारण है वो मैं आगे बताऊँगी, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, अपनी जो थिंकिंग है, थोड़ा-सा डीप बातें हैं वो बताने वाली हूँ। तो जिनको ज़्यादा ज्ञान पसंद नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। व्हाट्सएप में जो भी जिन्होंने भी मुझे बर्थडे विश किया है उनको तहे दिल से शुक्रिया। दिल भर आया देख के, क्योंकि जब जन्मदिन होता है ना, उस दिन बहुत ही स्पेशल फ़ील कराया जाता है स्टोरी लगा के या बहुत प्यारे-प्यारे से मैसेज भेज के। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पूरा साल बर्थडे ही हो। मेरी लाइफ़ का ये वाला जो बर्थडे है ना, वो सबसे ज़्यादा बुरा बर्थडे कह सकते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि जब एक बच्चा आता है दुनिया में, उसका कनेक्शन सिर्फ़ उसके माँ-बाप से होता है, उसके बाद सारे रिश्ते बनते हैं। लेकिन इतनी दुर्भाग्य की बात है, जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जिनके या तो मम्मी नहीं है, पापा नहीं हैं, तो जिनसे हमारा पहला कनेक्शन बनता है, अगर वो हमारी लाइफ़ में नहीं रह जाते हैं, कैसा फ़ील होता है उसके बारे में तो शब्दों में बयाँ ही नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग कह के अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर देते हैं, कुछ लोग कहते नहीं हैं, बट होता सबको है, क्योंकि अपने जो माँ-बाप होते हैं वो सबको प्यारे होते हैं। जाना सबको है, मरना सबको है, मुझे भी जाना है, आप सबको भी जाना है, लेकिन हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना टाइम के चीज़ें जब होती हैं तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि बस कहीं से पापा आ जाएँ, और ये मेरा पहला बर्थडे है जिसमें मेरे पापा नहीं हैं। मैं बाहर भी रहती थी, लेकिन ये सुकून तो था कि घर पे मेरे पापा हैं। बट अभी मुझे ऐसा कोई भी सुकून नहीं है कि पापा हैं या कुछ भी, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब जन्मदिन है, ऐसा मुझे अंदर से फ़ील हो रहा है। क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। आज मेरा बर्थडे, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज के दिन मुझे और ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। बट मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी और आशा है कि वो आगे जाके मैं पूरी करूँगी। सब लोग बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने बर्थडे को सोच के बैठी हूँ कि मैं ये करूँगी। अपने लिए नहीं, मेरे बर्थडे पे मैं दूसरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, बट मेरे पास वही है ना कि अब इस टाइम पे वो चीज़ें कंडीशन सही नहीं है, मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकती हूँ। बट आशा करती हूँ कि जब भी मेरे पास ये सारी चीज़ें करने लायक मैं हो जाऊँगी, मेरे पास वो सारी चीज़ें होंगी, तो मैं ज़रूर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, बट बहुत ही यूनिक तरीके से, जो कि हमारे आस-पास के लोग, वैसे मैंने फ़ोन में बहुत देखा है और बहुत लोग ब्लॉग्स बनाते हैं और वो चीज़ें मुझे अच्छी भी लगती हैं। तो आस-पास मैंने नहीं देखा है कि बर्थडे पे लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यही होता है लोगों का कि केक काट लो और लोगों को बुला लो, खिला-पिला दो, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट जो जितना कर सकता है उतना करता है। ख़ैर, इन सारी चीज़ों को किनारे रखते हैं और आप सभी को जिन्होंने भी मुझे प्यारे-प्यारे मैसेज किए हैं, मेरी स्टोरी वग़ैरह, मेरे जो भी व्हाट्सएप स्टेटस वग़ैरह लगाए हैं, उन सभी को पूरे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि जो प्यार आज मुझे मेरे जन्म दिवस के अवसर पे, बर्थडे के अवसर पे आप सब दे रहे हैं, वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही प्यार आप लोग देते रहें। आज है 25 अक्टूबर, क्योंकि आज ही मैं ये ब्लॉग अपलोड कर दूँगी, वैसे तो मैं रुक के करती हूँ, बट आज बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि आज ही अपलोड कर देती हूँ। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था सुबह से। मैं बात करना नहीं चाह रही थी, यूपी पुलिस के बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, मैंने भी पेपर दिया है, तो उसके बारे में मैं इसलिए बात नहीं करती हूँ कि मुझे अभी लगता है कि मैं जब तक मेरे पास 100% इन्फॉर्मेशन नहीं हो जाती है किसी बात की, तो मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैंने यूपी पुलिस को लेके कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। हालाँकि यूट्यूब पे जाके देखो तो भर-भर के लोग वीडियो बना रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, बट मैं नहीं बना रही हूँ। तो मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे कि उस वजह से हमको रनिंग भी करनी पड़ती है और फिर रात में अच्छे से नींद पूरी नहीं हो पाती, तो फिर मैं सो गई और मम्मी और रिमी की है तबीयत ख़राब, तो वो लोग गई हुई हैं बांदा दवा करवाने के लिए। और सुबह मैंने पोहा बस खाया था, पोहा चाय पी थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया-पिया, क्योंकि पहले मैं सो गई, नींद पूरी नहीं हुई थी और फिर उसके बाद खाना-पीना वगैरह किया और अभी 3 बज रहा है, अभी मैं नहा के आई हूँ, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें धुल ली और मैं आज ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं लगभग 7-8 महीने बाद तैयार हुई हूँ। तैयार क्या हुई हूँ, ये जो मैं कंघी कर लेती हूँ या तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन लेती हूँ, वो सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत टाइम से मैं ये सारी चीज़ें भी नहीं कर रही थी। जब मन हुआ तब कंघी कर लेती थी, या तो घर पे हूँ तो चोटी गूँथ ली, बालों को ऐसे मोड़ के बाँध लिया। बस ये मेरा रूटीन रहता था। लेकिन मैंने सोचा कि आज मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों, लेकिन है तो मेरा आखिरकार बर्थडे और लोगों के इतने सारे मैसेजेज़ आए हैं, लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, तो मुझे भी थोड़ी तो मेहनत करनी चाहिए। इसलिए मैं नहा धो के बहुत फ़ास्ट काम करके आई हूँ। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है।
तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सूट है ना, ये मुझे सीमा की तरफ से मिला था। इसको आप बर्थडे गिफ्ट कह लीजिए या उसकी शादी का गिफ्ट कह लीजिए, क्योंकि वो शादी की पार्टी, ट्रीट वगैरह, गिफ्ट वगैरह वो पहले दे चुकी है। 2 दिसंबर को उसकी शादी थी, जिस दिन एकता दीदी की भी शादी थी, मेरे मामा की लड़की की। क्योंकि पूरी फैमिली गई हुई थी वहाँ पे, इस वजह से मैं सीमा की शादी अटेंड नहीं कर पाई थी। बट उसके बाद उसने मुझे ट्रीट वगैरह भी दिया, गिफ्ट भी दिया। हालाँकि मैं उसको कोई गिफ्ट नहीं दे पाई थी, लेकिन फिर भी मैं उसको बोल देती हूँ, भैया तुम तो अब पति वाली हो गई हो, पति कमाते हैं, तुम कमाती हो, बात तो एक ही है। अभी हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं ना, स्ट्रगल वाली लाइफ चल रही है। तो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है ये, काश्तानी कुर्ता और नीचे वाइट कलर का ये पैंट। आई होप दिख रहा होगा। तो सीमा बहुत बहुत धन्यवाद। और सीमा मुझसे गुस्सा है क्योंकि एक दिन वो पूछ रही थी कि तुम्हारा बर्थडे कब होता है, तो मैंने बताया नहीं। मैंने कहा तुम किस तरह की फ्रेंड हो, बताओ बर्थडे भूल जाती हो। मुझे भी सबका बर्थडे भूल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि हमारी चीज़ें सबको याद रहें, स्पेशल फील होने के लिए। मैं समझती हूँ कि इतने सारे लोगों का जन्मदिन नहीं याद हो पाता है। इतने सारे लोगों का क्या, अपने घर वालों का ही नहीं सबका याद हो पाता है। तो इस वजह से वो गुस्सा है। अभी मैसेज कर रही थी कि तुमने अपना बर्थडे छिपा लिया, तो तुम लाइफ में कुछ भी छिपा सकती हो। ऐसा नहीं है यार, मैंने बर्थडे छिपाया नहीं है। वो मुझसे पूछ रही थी तो मैंने बताया नहीं, उसको परेशान कर रही थी। तो फिर मेरी बहन के पास उसने कॉल किया तो उसने बता दिया था कि 25 को है। सीमा जो है वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। बांदा के एक छोटे से गाँव में मैं पैदा हुई हूँ और हम लोग 4 बहन 1 भाई हैं। मैं अपनी बहनों में तीसरे नंबर की हूँ। मुझसे एक बहन छोटी है और भाई एक छोटा है। तो जब हम गाँव में पढ़ा करते थे तो हमारे गाँव में उस टाइम पे 2 स्कूल हुआ करते थे। एक गवर्नमेंट स्कूल और दूसरा था सरस्वती ज्ञान मंदिर। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, हालाँकि वहाँ के टीचर अच्छे होते हैं, बट पढ़ाई नहीं उतनी सही होती थी, तो हम लोग सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल था तो पढ़ाई अच्छी होती थी उस टाइम के हिसाब से। हिंदी मीडियम था, तो मैं और सीमा और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन हमारा बॉन्ड अभी तक बना हुआ है। बीच में हम लोग की बहुत सी लड़ाइयाँ, अनबन, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट वो सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। सरस्वती ज्ञान मंदिर के रास्ते में मेरा घर आता है। सीमा का घर थोड़ा गाँव के अंदर पड़ जाता है। तो वो पहले मेरे घर आती थी, फिर हम लोग जाते थे साथ में स्कूल। बचपन का हम लोग का रूटीन है। तो वो मेरे बचपन की फ्रेंड है। और जब पुराने रिश्ते आप बहुत दिनों तक निभाते हो तो उनमें एक अंदर से सुकून रहता है कि ये तो अब हमारा ही है, ये तो कहीं अब नहीं जाने वाला है। क्योंकि इतने सालों से हम लोग जब साथ हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन हम लोग की बचपन की फ्रेंडशिप है। और मैंने बर्थडे छिपाया नहीं है, ये मैंने बता दिया था। और मैं तो परेशान कर रही थी, मैंने कहा इसको परेशान किया जाता है, ये पता करे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं, सीमा और गाँव की 4-5 लड़कियाँ ऐसे हैं कि हम लोग का जो बर्थडे आता है ना, आगे-पीछे आता है। एक ही साल के हम लोग पैदा हुए हैं, जैसे मेरा 25 अक्टूबर को है, तो सीमा का दिसंबर में आ जाता है, बस इतना ही अंतर है। हम लोग साथ के पैदा हुए हैं, तो ईयर तो सबको पता है, बट डेट नहीं पता रहती, इसलिए वो मुझसे डेट पूछ रही थी और मैंने उसको डेट बताया नहीं, परेशान कर रही थी। और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। कुछ लोग के अंदर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये मतलब मैं जैसे कॉल नहीं करती किसी को या तो ज़्यादा मैसेज नहीं कर पाती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो लोगों को लगता होगा कि मैं घमंडी हो गई हूँ, ये सारी चीज़ें, बट ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं कि अब टाइम ही नहीं मिलता है। और मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अभी इस टाइम पे बेकार चल रही है कि रात में नींद नहीं आती, 3-4 घंटे सो, सुबह उठ के रनिंग करने जाओ, फिर आके चाय नाश्ता करके फिर थोड़ा सो जाती हूँ, फिर उसके बाद खाना-पीना खाया, शाम को पढ़ा-लिखा, फिर वही सो जाना, थोड़ा बहुत काम कराया मम्मी के साथ। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग भर-भर के कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन अगेन। बाय-बाय, टेक केयर।